जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। इंग्लिश ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सीरीज में ये आपका लेक्चर नंबर 11 और नॉन फाइनाइट वर्ब जो एडवांस वर्ब होती है उसका पार्ट 2 है, जिसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। याद रखना, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो एडवांस्ड वर्ब्स होती हैं, यानी कि जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन तीनों का जो निचोड़ होता है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अच्छे लेवल के बनते हैं। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र सीरीज का नाम इसलिए क्योंकि हमारी इंग्लिश ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं 100 क्वेश्चन, 1400 क्वेश्चन का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। अगर हैंड रिटन क्लास नोट्स या ब्रह्मास्त्र दोनों में से कोई भी बुक आपको लेनी है तो ओपन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी कोर्स के लिए, चाहे क्रैश कोर्स हो या फाउंडेशन कोर्स हो, आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एक क्लास में हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है वो है 51, ठीक है। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 50 हो गए। 2 क्लास में हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जल्दी से मुझे बता दो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर होगा। देखो, आई डिसाइडेड टू क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द हिल। बच्चों वाला सवाल है कि नहीं है? बच्चों वाला सवाल क्यों है? क्योंकि आपको पता है डिसाइडेड के बाद जब इन्फिनेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है तो इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 + V1। क्लाइम्ड नहीं होगा, क्या होगा जी? टू क्लाइंब होगा। सिंपल सी चीज, टू क्लाइंब होगा, 2 + V1, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर। Scientists intended to introduce and conserve grey wolves in their original habitats। कौन बताएगा? बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताओ फटाफट से। देखो, सिंपल सी चीज, यहाँ पे साइंटिस्ट प्लूरल नाउन है, इंटेंड के बाद इन्फिनेटिव आता है। इंटेंड ऐसी वर्ब है जो इन्फिनेटिव लेती है, तो इंट्रोड्यूस आ गया। दो इन्फिनेटिव को एंड से जोड़ते हैं तो एक बार टू का यूज करते हैं, दूसरे वाले से पहले टू का यूज नहीं करते हैं, वो भी सही है। ग्रे वॉल्स इन देयर, देयर जो है वो साइंटिस्ट के हिसाब से प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये भी ठीक है। ओरिजिनल एडजेक्टिव है। हैबिटेट्स क्या है? नाउन। सब कुछ सही है, सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। नो एरर इसका आंसर मार्क करना, ठीक है, कोई गलती नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ। जयान woke up have a sore throat and by evening his voice had disappeared। देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ पे लिखा है जयान किसी का नाम है, वोकअप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जयान जगा, सुबह उठा, कैसे उठा? हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो, दो वर्ब की, दो मेन वर्ब एक साथ एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं आ सकते, ठीक है ना। बैक टू बैक जयान भी है, वोकअप भी है और हैव भी है, दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते ना बैक टू बैक। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। हैविंग, हैविंग का क्या मतलब है सर? हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, मतलब करते करते कोई काम, मतलब साथ के साथ पैरेलली वो काम हो रहा है। तो हैविंग अ सोर थ्रोट, यानी कि जब वो जगा तो उसका यहाँ पे जो गला था वो सोर था, मतलब कटा हुआ था, होता ना आवाज बैठ जाती है बोलते हैं, तो वैसा था। उसका जो पूरा गला था वो खराब हो रखा था, और शाम को जाते, शाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी वॉइस क्या हो गई? गायब हो गई, वो बोलना ही बंद कर दिया उसने। तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैविंग होगा। लॉजिकल रीजन जो है आपका मैं सिंपल दे सकता हूँ, क्या कि भैया हैव जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब दो एक साथ नहीं आ सकती एक ही सब्जेक्ट के लिए बैक टू बैक, ठीक है ना। अ फ्यू ईयर्स बैक आई यूज्ड टू हैव कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट्स बट नाउ आई एम यूज्ड टू। देखो, अगर यूज्ड टू को आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज करोगे मेरे दोस्त, तब तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर यूज टू से पहले अगर इज, आर, एम, वॉज वर्ब में से कुछ भी है, बी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मेरे दोस्त फिर आगे आपको क्या करना पड़ेगा? जेरेंड यूज करना पड़ेगा। वर्क की जगह क्या करना पड़ेगा जी? वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। जेरेंड में मैंने बताया वर्किंग हो जाएगा। यू नीड
नॉट टू वरी, बहुत सिंपल है। अगर डेयर और नीड के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी मैंने पढ़ाया है, नॉट जो है अगर नीड के साथ लगा है, इसका मतलब नीड जो है वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बन गई। जब ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मनी, तो मैं पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो टू वरी से पहले टू हट जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे आ जाओ जी। सी डज नॉट हैव एनी ड्रेसिंग सेंस। देखो ड्रेसिंग सेंस एक तरीके से स्लैंग होता है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस एक तरीके से स्लैश होता है, हम लोग स्लैंग होता है, हम लोग ज़्यादातर ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, स्लैंग, मेरा ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, बिल्कुल भी गलत होता है, ये स्लैंग होता है, ठीक है। ड्रेस सेंस बोलते हैं, जैसे पासिंग मार्क्स नहीं बोलते, पास मार्क्स बोलते हैं ना, इसको आप कह सकते हैं स्लैंग। कभी भी आपको क्या नहीं बोलना है, ड्रेसिंग सेंस नहीं बोलना है, सिर्फ ड्रेस सेंस बोलते हैं, ठीक है ना। एनी ड्रेस सेंस, क्योंकि ड्रेस को ही एडजेक्टिव मान लिया जाता है, ड्रेसिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ऐसा होता क्यों नहीं, कि लॉजिक दे सकते हो उसके पीछे का? लॉजिक सिंपल है भाई, आईएनजी जो हम लगाते हैं वो वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, लेकिन ड्रेस तो नाउन होता है, अपने आप में खुद नाउन भी होता है, ठीक है। हाँ, तो ड्रेस में आप आईएनजी नहीं लगा सकते, समझ गए। Yesterday, the farmer in Hathras rounded up about 25 abandoning cows. Abandoning cows नहीं, abandoned cows, छूटी हुई जो गाय होती है ना, हाथरस में और अपने इलाके में, हाँ, जो अलीगढ़ और आगरा साइड में ना, ये गाय का बड़ा सीन है ना। ये ऐसी रोडों पे घूमती रहती हैं, समझ गए। तो यहाँ पे अबंडनिंग काउज नहीं होगा, अबंडेंड काउज होगा। ये आपका प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, V3 जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काउ से पहले आप एडजेक्टिव यूज करोगे अबंडेंट। अबंडनिंग होता है जो काम चल रहा हो, चलता हुआ काम, प्रेजेंट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। Dwarfs galaxies have to hold clues that could help us to understand better the nature of dark matter. बताओ इसका, dwarf galaxies have to hold। अब देखो कौन बताएगा इसका आंसर, फटाफट से जवाब दोगे। बताओ, वर्ब का क्वेश्चन है तो वर्ब के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। ड्वार्फ गैलेक्सीज हैव टू होल्ड, देखो हैव टू जो होता है ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू, जो भी होता है, हैज टू हो या हैव टू हो या हैड टू हो, ये क्या करते हैं, कंपल्सन शो करते हैं। क्या करते हैं जी, ये कंपल्सन शो करते हैं, ठीक है। कंपल्सर तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं इनको होल्ड करना पड़ेगा क्लूज को, दैट कुड हेल्प अस, जो हमारी हेल्प कर सकती हैं। तो भाई सिंपल सी यहाँ पॉसिबिलिटी की बात होनी चाहिए, मे यूज हो जाएगा, माइट यूज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्वार्फ गैलेक्सीज में होल्ड क्लूज, उनको या वो क्लू दे सकती हैं, जो ड्वार्फ गैलेक्सीज होती हैं वो आपको क्लू दे सकती हैं, ठीक, क्लू छोड़ सकती हैं जो हमारे लिए मदद करेंगी किस चीज़ को समझने के लिए, जो भी नेचर ऑफ डार्क मैटर है उसको समझने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो, कंपल्सन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात होगी कि ऐसा हो सकता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सवाल है, ठीक है ना। ही लैंड, सॉरी, देखो एक तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पे ही लैंड लेडी नहीं है, द लैंड लेडी है, ठीक है, द लैंड लेडी। यहाँ पे आप लिखोगे द लैंड लेडी, ठीक है जी। जो लैंड लेडी होती है ना, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मकान मालिकिन, हाँ, द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग। मेड एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेती है, ठीक है, मेड मी चेंज हो जाएगा। बिड, लेट, मेक, हियर, ओवर हियर, नोटिस, वॉच, सी, नोटिस्ड और ऑब्जर्व्ड, हेल्प, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड। भाई जेरेंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड आता है, ठीक है ना। ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बीइंग इन ऑ ऑफ दैम, द यंग मैन फॉलोड देयर
डायरेक्शन टू अ ट्री होगा ये, टू अ ट्री, ये ट्री है पहली बात तो, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में गलती नहीं है, मिस टाइप हो गया है। गलती जो है वो यहाँ पे है। गलती क्या है यहाँ पे, देखो, बीइंग इन ऑ ऑफ देम, बीइंग इन ऑ ऑफ देम। ऑ तो आप जानते हो, ऑफुल सुना होगा आपने, बुरा, ऑ ऑफ देम, उनका जो बुरा था ना, वो बुरा मतलब बोलते हैं। बीइंग इन ऑ ऑफ देम मतलब उनके बुरे वक्त में। द यंग मैन फॉलोड, यंग मैन ने क्या करा, फॉलो करा, किसको, उनके, ये जो देयर है वो किसके लिए आ रहा है, देम के लिए आ रहा है, एकदम सही है ना। देयर डायरेक्शन टू अ ट्री, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। ये तो मिस टाइप हो गया, ये मिस टाइप हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी वरिंग यू, है ना, ऑफ माई ट्रबल्स बट आई कुड नॉट हेल्प। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, अच्छा सा सवाल है। देखो, मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करने का एक तरीका बताया था कि इसमें क्या होता है कि हैविंग प्लस V3 जो होता है ना परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको यूज करने का तरीका होता है। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल वाला काम पहले हो रहा है, यानी कि मतलब कहने का, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब वाला काम पहले हो रहा है तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, किस चीज के लिए, वरिंग यू, तुमको परेशान करने के लिए, ऑफ माई ट्रबल्स, मेरी परेशानियों से, मतलब मेरी परेशानियों से मैंने तुमको क्या कर दिया है, परेशान कर दिया है। बट आई कुड नॉट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकता था, उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं जो माफी मांग रहा हूँ बरी, अभी अगर ING लगा दिया आपने तो इसका मतलब है कि अभी मैं आपको परेशान करूंगा, है ना, चिंतित करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, टू हैव वरीड, कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ऑलरेडी, उसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है ना। हाँ, तो परफेक्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वाला काम जब पहले होता है तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। आई एम सॉरी टू हैव वरीड यू, तुम्हें परेशान करने के लिए, चिंतित करने के लिए मुझे माफ करना। इन स्पाइट ऑफ हर इरिटेशन सी कुड नॉट हेल्प स्माइल, स्माइल, बताओ कौन बताएगा। बढ़िया लॉजिकल सवाल है और बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंट क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही कि मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखाई थी, कौन कौन सी वर्ब्स, एंजॉय, अवॉइड, वर्थ, डिनाई, वर्थ, प्रेफर, माइंड, लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, स्टार्ट, फिनिश, हेल्प, हेल्प भी था उसमें, कांट इमेजिन, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, कांट टॉलरेट, है ना। इन सब के बाद जेरेंड आता है, तो यहाँ पे स्माइलिंग हो जाएगा। स्माइलिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई ऑलवेज एंजॉय टू रीड नहीं होगा, आई ऑलवेज एंजॉय रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला बताओ नेक्स्ट। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में भी जेरेंड आता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड आता है। एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, विद अ व्यू टू, बी प्लस गेट प्लस यूज टू के बाद जेरेंड आता है। इन सब के बाद जेरेंड आता है। ऐसी जो अभी इससे पहले आया था, एंजॉय के बाद भी जेरेंड आता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पे मीट की जगह क्या हो जाएगा जी, मीटिंग हो जाएगा। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट जो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो है ये। आई डोंट लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, इन कम्यूटिंग मुझे, आई वुड लाइक, सॉरी, मैं प्रेफर करता हूँ। वुड लाइक का मतलब होता है मैं प्रेफर करता हूँ। किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ भाई, देखो, जब भी आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद करते हो, किस काम के लिए आप पर्पस दिखा रहे हो, तो यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट होगा, क्या हो जाएगा, टू कम्यूट। इन्फिनेटिव यूज करते हैं, और इन्फिनेटिव क्यों यूज करते हैं जी, पर्पस दिखाने के लिए। जब भी हमें पर्पस दिखाना होता है तो इन्फिनेटिव यूज करा जाता है, ठीक है। तो इन कम्यूटिंग नहीं, टू कम्यूटिंग, टू कम्यूट होगा।
इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट द बैटल। ये उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो हार गया, है ना, क्या गया भैया, हार गया। अब देखो, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये इसके लिए काम कर रहा है, यहां तक ठीक है। ऑफ हिम, अनफॉर्चुनेट ऑफ हिम टू हैव लॉस्ट, टू हैव प्लस V3, टू हैव प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर, पूरा पार्ट एकदम सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी, नो एरर इज द करेक्ट आंसर, कहीं कोई गलती नहीं है। इंट्रीग्ड बाय दिस प्रॉब्लम आई बिगिन, सर्च नहीं होगा, सर्चिंग होगा, मैंने स्टार्ट कर दिया सर्च करना, तो आई बिगिन सर्चिंग, मैंने स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, इन सब के बाद क्या आएगा भैया, जेरंड आएगा, स्टार्ट सर्चिंग, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताऊं, एक सेकंड रुकना, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देता हूं, एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना मिस टाइप है, पहले तो उसको सही कर लो फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पे ना गलती मैं बता दूं, यहाँ पे है टू सर्च, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना वो ये है, देखो यहाँ पे जो गलती है ना, ये क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, यहाँ पे देखो टू सर्च है, तो ये बिगिन वर्ड है ना, ये इसमें जो गलती है ना बिगिन, इसके बाद ध्यान रखना, बिगिन के बाद आप जेरेंड भी लगा सकते हैं और बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे या तो टू सर्च कर लो तो भी सही है, या फिर सर्चिंग कर लो तो भी सही है, दोनों सही है, लेकिन आप प्रेफरेबली ये टिक करना, ठीक है ना, सर्चिंग टिक करना, ये ज्यादा बढ़िया। नेक्स्ट, वी होप डिवोटीज विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड गेट स्पिरिचुअली बेनिफिट, नहीं स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, ये एडजेक्टिव है भाई, है ना, वी होप, हम उम्मीद करते हैं, किस चीज की उम्मीद करते हैं भाई, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, देखो गलती तो मिल गई आपको, लेकिन गलती का एक्सप्लेनेशन दूसरा हो सकता है, देखो यहाँ पे स्पिरिचुअली आपका एडवर्ब है और ये बेनिफिट आपका नाउन है, तो नाउन के लिए एडवर्ब तो आ नहीं सकता, मतलब आंसर तो आपका हो जाएगा सी, आपने आंसर तो लगा दिया, लेकिन लॉजिक्स कई बार हमारे गलत हो सकते हैं, जैसे हमने अभी अभी लॉजिक लगाया कि सर इसमें से एलवे हटा दो, लेकिन अभी देखा कि यहाँ पे गेट लगा हुआ है, अगर गेट लगा हुआ है और बेनिफिट वर्ब भी होती है, नाउन और वर्ब दोनों होता है, तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका ध्यान रखना, तो यहाँ पे बेनिफिट की जगह बेनिफिटेड हो जाएगा, यहाँ से एलवाई हम नहीं हटाएंगे, ठीक है, हाँ ये एडवर्ब सही है। अब यहाँ पे ये जो है ना एडजेक्टिव हो जाएगा, गेट के साथ V3 आता है जब पैसिव वॉइस बनता है, और यहाँ पे जो V3 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये जो V3 होता है ना ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वंस यू ग्रेजुएट गेट अ जॉब वुड बी इजियर, अगर एक बार आप मतलब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको नौकरी लेना एक तरीके से आसान हो जाता है ना, नौकरी लेना आसान हो जाता है, तो वंस यू ग्रेजुएट, एक बार तुम ग्रेजुएट हो जाते हो तो गेट अ जॉब नहीं गेटिंग अ जॉब होगा, गेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, लेना, कोई भी काम करते रहना, गेटिंग अ जॉब वुड बी, गेटिंग अ जॉब क्या है यहाँ पे जेरेंड हो जाएगा। अच्छा सर, जेरेंड की नीड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वुड है ना, वुड ये आपकी वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब तो आ नहीं सकती, सब्जेक्ट की जगह नाउन तो लगाना पड़ेगा, तो जेरेंड बनाना पड़ेगा आपको, तभी वो नाउन का काम करेगा। एडवांस चीज़ है भाई, देखो ये क्लास तभी आपको समझ में आएगी जब आपने पहले कभी नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई साहब आपको समझ में कम आएगी चीज़ें, ठीक है ना। माई वाइफ हैविंग फिनिश कैसे हो जाएगा, हैविंग के साथ तो V3 आता है, हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा, वर्क रस्ट टू मीट मी, सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी नहीं होगा, मेड के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, सिंपल सी बात है, बेयर इन्फिनिटिव आएगा भैया, हाँ बेयर इन्फिनिटिव आता है, सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना इसमें। नेक्स्ट, इट इज पेनफुल टू सॉ, इट इज पेनफुल टू सी होगा भाई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज पेनफुल टू सी दैट, ये चीज देखना बहुत ही दर्दनाक हो सकता है, क्या चीज देखना दर्दनाक हो सकता है, दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, देखो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने,
इट इज पेनफुल टू सी, ये देखना बहुत ही दर्दनाक है। क्या दर्दनाक है कि सम यंगस्टर्स, जितने भी हमारे जवान लड़के लड़कियां हैं, वो सब लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज, टू एडवाइज, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म में आप एडवाइस लिखोगे, ठीक है, ये वर्ब होती है, और एडवाइस नाउन होता है, इसकी जगह एडवाइस लिखना पड़ेगा, टू एडवाइस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग। ड्यू टू माई बींग न्यू, ड्यू टू मी बींग न्यू टू दिस सिटी, यहां पे देखो जेरेंड है भाई, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस जेरेंड, तो यहां पे मी की जगह आपको माई करना पड़ेगा, माई बींग न्यू, मेरा यहां नया होना, होने के कारण, इस सिटी में नया होने के कारण। है ना, आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब, मुझे बहुत सारी परेशानियां हुई थी जब मैंने जॉब पाई। देयर इज नो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऑफ माई फॉलिंग, नॉट माई मी फेलिंग, माई फॉलिंग होगा, क्योंकि फॉलिंग यहां पे क्या है जी, जेरेंड है। फॉलिंग क्या है जी, यहाँ पे जेरेंड है, तो जेरेंड से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क, फादर हैड नो टाइम टू सी अस, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण, यानी कि अपने बिजनेस में, काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से पिताजी जो हैं हमसे मिलने का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हैड नो टाइम टू सी अस, बिल्कुल ठीक है, मिलने के लिए, सी का मतलब यहाँ मिलना है, तो कोई गलती नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो। विजिटर्स टू द जू, विजिटर्स टू द जू, 78, विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाय द monkeys प्लेइंग इन द केक्स होगा, प्ले नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग, क्योंकि वहां पे खेलते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला बताओ। अनदर चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हर इज दैट सी अवॉइड्स, अवॉइड्स, अवॉइड्स उन्हीं में से एक वर्ब है, वर्थ, डिनाई, प्रेफर, माइंड, लाइक, डिसलाइक, अवॉइड के बाद जेरेंड का यूज किया जाता है, स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, सी, सी पार्ट में गलती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला बताओ, नेक्स्ट, बीइंग अ सनी डे, इट बीइंग अ सनी डे, बिकॉज आई कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ बीइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा इट बीइंग अ सनी डे, बारिश या धूप का दिन होने की वजह से मैंने डिसाइड किया घर पर रुकने का। ओइंग टू हिज इल हेल्थ ही विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्जामिनेशन विच मीन्स ही विल हैव टू लूज 1 ईयर। ओ माई गॉड, इसका आंसर कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत अच्छा सा सवाल बताओ फटाफट से। ये कह रहा है कि ओइंग टू हिज इल हेल्थ, तो उसकी मतलब वो बीमार था, ही विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। देखो, जिसकी हेल्थ बीमार, मतलब हेल्थ खराब है और वो एग्जाम देने जा रहा है, मैंने स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस में बहुत बार पढ़ाया है कि जब भी कोई एग्जाम देने जाता है, जो व्यक्ति देने जा रहा है उसी की तो बीमारी, मतलब शरीर बीमार है, वो शरीर खराब है, और वो उसका 1 साल और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो बीमार है, वो पेपर देने जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो एबल नहीं है। तो यहाँ पे गिव द एग्जाम नहीं होगा, टेक द एग्जाम होगा। मैंने वर्ब्स में कई बार पढ़ाया है कि भैया अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है तो वो स्टूडेंट एग्जाम लेने जाता है ना, सब्जेक्ट ही अगर एग्जाम दे रहा है तो लेना, टेक लगाएंगे, और टीचर वीचर हैं तो गिव लगाएंगे। आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज
टू ग्रो नहीं होगा। लेट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगी ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है ना। बिड, लेट, मेक, हियर, ओवर हियर, नोटिस्ड, वॉच, वॉच, सी, ऑब्जर्व, नो और हेल्प, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी? द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्राइमिसेस। ये बहुत बढ़िया है। जो भी सेमिनार होने वाला है उसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सेमिनार होते हैं ना, वो सेमिनार जो हमारा जर्नलिस्ट है वो तो नहीं करेगा, है ना, वो ऑर्गेनाइज तो करने से रहा। एमिनेंट जर्नलिस्ट ने ये चीज एक्सप्रेस करी है, उसकी हेल्पलेसनेस किस चीज में? इन मेकिंग द सेमिनार, इन ज्वाइनिंग द सेमिनार होगा, क्योंकि वो सेमिनार को ज्वाइन करेगा या पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेटिंग या ज्वाइनिंग द सेमिनार होगा, ना कि उसको मेक करने वाला है, ठीक है ना। हाँ, जो कि हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, टू बी हेल्ड मतलब हो रखा है, जो किसी के द्वारा किया गया, तो ये नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ वर्ब ही गलत लिखी हुई है। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दे माइट हैज कैसे हो जाएगा? माइट हैव होता है, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, मे हैव, सब सारे मॉडल वर्ब को अगर परफेक्ट में यूज करोगे तो हैव लगाओगे, हैज थोड़े ना लगाओगे। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव प्लस V3, यहाँ पे V3 तो लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला बताओ। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम टू सिंगिंग एज दे perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard come by today। कौन बताएगा इसका आंसर? देखो, द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम, वही है। बिड, लेट, हियर, ओवर हियर, हियर के बाद में भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, सही है। ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में टू सिंग नहीं होगा, सिर्फ सिंग होगा, बेयर इन्फिनेटिव। एक दो कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जिनसे बतेरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक तो जेरेंड वाला पढ़ लो, एक बेयर इन्फिनेटिव वाला पढ़ लो, उसकी थी कम 6 क्वेश्चन तो पूछ लिए। हैविंग हैड रीच्ड, देखो हैविंग हैड रीच्ड, हैविंग भी आ गया, V3 भी आ गया, फिर से हैड लगा दिया। इज इट पॉसिबल? हैविंग बीन रीच्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, या फिर हैविंग रीच्ड होना चाहिए, या तो हैविंग प्लस V3 होगा या हैविंग प्लस बीन प्लस V3 होगा पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पैसिव का सेंस नहीं, तो हैड को हटा ही दो। हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड hid it in her recently got साड़ी, recently got साड़ी, सही है। So I cannot tell you anything about the stolen thing, यहाँ तक भी ठीक है। Unless or until I check the room, भाई साहब बताना इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है। हाँ 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 हाँ, एकदम सही है। देखो, जैसे यहाँ पे स्टोलन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, स्टोलन, स्पोकन ऐसे एडजेक्टिव का काम करते हैं। मतलब ज्यादातर 90% जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम कर लेती हैं, 98%। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होते हैं जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग होती है और एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है, बिल्कुल सही है। और ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका होता हूँ। कहाँ पे पढ़ाया है? मैंने इन्फिनेटिव वाले पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है, पार्टिसिपल वाले पार्ट में पढ़ाया था। जैसे गेट है तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गॉट होती है, और एडजेक्टिव फॉर्म गॉटन होती है। ऐसे ही बहुत सारी वर्ब होती हैं, ठीक है, जैसे सिंक, सैंक, संक, संकन, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रंकन, ठीक है। और मेल्ट, मोल्ट, मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, मोल्टन, इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, क्लोवन। तो यहाँ पे भी गॉट जो है ना, गॉट सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, रिसेंटली एडवर्ब आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ तो एडवर्ब हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। तो गॉट की जगह आपको गॉटन करना पड़ेगा। देखने में ये सवाल आपको आसान लग रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ही बहुत ही कम स्टूडेंट्स के पल्ले पड़ती हैं या कम ही टीचर पढ़ाते हैं। कौन सा पार्ट हो गया ये? सी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रेयरली यूज्ड होते हैं, रेयरली यूज्ड।
वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ब दो है, एक तो वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक स्नेक है, और एक वर्ब है आपकी बिट। दोनों वर्ब को क्या एक सब्जेक्ट क्वालिफाई कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसका अलग, क्योंकि देखो स्नेक जो सांप वो वॉक तो कर नहीं रहा होगा फील्ड में। फील्ड में वॉक कौन कर रहा होगा? मैं, जिसको काटा है। तो यहाँ पे आपको अपनी तरफ से सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, वाइल आई वॉज। ये डैंगलिंग का पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला सेक्शन होता है डैंगलिंग, जिसमें बताता हूँ कि सब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का अलग से ऐड करना पड़ता है अगर सब्जेक्ट दोनों वर्ब को सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट, रात में मैं खेत में ऐसे ही चल रहा था, टहल रहा था, तो एक सांप ने मुझे काट लिया। तो पहले वाले पार्ट में गलती, आंसर ए। ठीक है जी। इट इज बेटर टू से एट होम दैन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर इरप्ट्स अ कम्युनल राइट इन द टाउन। कौन बताएगा? इट इज बेटर टू से। क्वेश्चन नंबर 89, जवाब दो फटाफट से। बताओ। इट इज बेटर टू से एट होम, ये चीज ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, कहने में, सॉरी स्टे से नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ से। इट इज बेटर टू स्टे एट होम, ये घर पर रुकना ज्यादा बेटर है। किस चीज के कंपैरिजन में? देन। देखो दो बार अगर आप मॉडल उसका इन्फिनेटिव का कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक बार अगर आपने स्टे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया, तो दूसरी बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाना है। टू स्टे एट होम देन वॉक, बस एक ही बार टू लगाओगे, जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे एंड हो या देन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ही वर्क्स हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। हाँ बताओ, कौन बताएगा? ही वर्क्स हार्ड, वो इतनी मेहनत करता है कि ही शुड प्लीज हिज मैनेजर, उसको अपने मैनेजर को मनाना चाहिए कि वो उसको प्रमोट कर दे सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। ये मॉरल ऑक्सिलरी वर्ब का सवाल हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, दैट ही शुड प्लीज। शुड प्लीज नहीं, यहाँ पॉसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी मे, ठीक है। शुड आता है सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, और मे आता है पॉसिबिलिटी। जब कोई आदमी ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली यार उसको प्रमोट, मतलब उसकी प्रमोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा है। वंस वी आर ड्वेल्ट बाय द सी साइड, हाँ वी वर ड्वेल्ट नहीं होगा, वी ड्वेल्ट होगा। जब हम पहले रहा करते थे कहाँ पे? सी साइड, यानी कि समुद्र के किनारे। यहाँ पे अगर वी वर ड्वेल्ट हो जाएगा तो ड्वेल्ट, ड्वेल्व जानते हो, ड्वेल्व का मतलब होता है बसना। तो जब हम बसे हुए थे, हमको बसाया गया था, हम खुद ही थे। जब आप कहीं पे रह रहे हो तो ड्वेल्व करोगे ना, कि पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा, तो सेकंड फॉर्म से बनेगा सेंटेंस, एक्टिव वॉइस बनना चाहिए, पैसिव का कोई सेंस ही नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेन टू मी। हैज लेन, कौन बताएगा? जल्दी से जवाब दो। मैं माफी चाहूंगा, टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन, एक रीजनेबल तार्किक व्यक्ति जैसा कि तुम, हैज। तो यहाँ पे देखो हैज तो सही है, कुछ लोग हैव लगा के आ जाते हैं यू के हिसाब से, रीजनेबल मैन के लिए आ रहा है हैज, लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक रीजनेबल पर्सन। लेकिन हैज लेन कर देगा तो तुमने अंडे दे दिए हैं मुझे, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि लेन का मतलब होता है, देखो मैं पूरी वर्ड बता दूं, लाई, लाइड, लाइड, अगर LID लगाते हो, एक होता है LIE लाई, ले, और लेन। हम्म, और एक होता है ले, लेड, लेड, ठीक है। इनकी जो ING फॉर्म होती है इनको लिख लेना, कोई ऐसी मजे मजे में मत इसको पढ़ लेना, ये बढ़िया चीज़ है, कंफ्यूज करती रहती है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। अगर झूठ बोलने के लिए वर्ब यूज़ करोगे तो इसकी सेकंड फॉर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म भी। इसका मतलब होता है लेटना या पड़े होना, लेटना या पड़े होना।
और इसका मतलब होता है अंडे देना। मुर्गी अंडे देती है, उसी को बोलते हैं। या सेक्रीफाइस करना भी इसका मीनिंग आता है। कई सारे मीनिंग होते हैं, बस आपको दो ही मीनिंग याद रखने, अंडे देना, लेटना, पड़े होना, या फिर झूठ बोलना। तो यहाँ पे जैसे तुम मुझे झूठ, उसने मुझे झूठ बोल दिया, तो झूठ बोलने का ही सेंस आ सकता है, लेटने का और पड़े होने का, अंडे देने का किसी का सेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे LIED होगा, लाइट, जिस मुझे झूठ बोला। ऑप्शन नंबर, तुम जैसा तार्किक व्यक्ति मुझे झूठ बोल सकता है ना, ऐसे करके डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, द बॉय वॉज ट्रेम्बलिंग विद एंगर when she drowned all his books and articles। बताओ कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 93। द वॉज ट्रेम्बलिंग, देखो द बॉय वॉज ट्रेम्बलिंग, लड़का जो है एकदम लड़खड़ा रहा था, मतलब कांपना होता है ना, विद एंगर, गुस्से से। व्हेन शी ड्रोन, जब उस लड़की ने क्या कर दिया, डुबो दिया सारी किताबों को। ठीक है, वैसे इसमें जो गलती है ना, मैं आपको बता दूं, डुबोना, डूबना, शी ड्रोन्ड सही है। यहाँ पे वैसे हम सिंक की जगह सेंक कर सकते हैं, मतलब ड्रॉन की जगह सेंक कर सकते हैं, सिंक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑल हिज बुक्स एंड आर्टिकल्स जो है ना, नॉन लिविंग है कायदे से। तो यार गलती इसमें यही होनी चाहिए, क्योंकि ड्रॉन आता है लिविंग नाउन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है ना, लिविंग कोई अगर ये खुद डूब रहा है ना, सी ड्रॉन्ड। अब इसने डुबा दिया है किस चीज़ को, बुक्स और आर्टिकल्स को, तो मेरे हिसाब से बी आंसर टिक करो आप। ठीक है ना, हाँ, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला बताओ। सी डज नथिंग बट टू फाइंड, नथिंग बट के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, अगर उससे पहले डज लगाओ तो बहुत सिंपल है, फाइंड से पहले टू हटा दो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों वाली चीज, आगे बढ़ो फटाफट से। नेक्स्ट, द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट दैट, ब्रॉडकास्टेड है, ये ब्रॉडकास्टेड नहीं हो सकता। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इन सबकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो उसमें ईडी वीडी मत लगा देना, सुनने में सही लग रहा है। रेडियो ब्रॉडकास्टेड गलत हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा सिर्फ। ठीक है ना, द वर्कर्स फेल नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज। ठीक है, देन 200 फेल, फाल, फाल, फेल, फालन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, हाँ फेल्ड हो जाएगा। देखो ये बहुत कंफ्यूज करने वाली वर्ब्स हैं। देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जरा समझ लो। यहाँ पे एक वर्ब होती है फाल, ठीक है, फाल, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म होती है फालन। ये नॉन एक्शन वर्ब होती है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्ट किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। जैसे फालन इन लव, प्यार में पड़ जाना, अपने आप गिर जाता आदमी, इसका मतलब होता है गिरना। सब्जेक्ट इसका नॉन डूअर होता है, ये नॉन एक्शन वर्ब है, सब्जेक्ट इस एक्शन को कर नहीं सकता, इस ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, एक होती है फेल और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। इसका सब्जेक्ट डूअर होता है, इसका मतलब होता है गिराना, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इस काम को करेगा जानबूझ के। तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं वो पेड़ों को गिराएंगे, कम से कम उन्होंने 100 से भी ज्यादा पेड़ गिरा दिए काट के, तो फेल आना चाहिए और फेल की सेकंड फॉर्म आएगी फेल्ड। अच्छा सर फर्स्ट फॉर्म भी तो आ सकती है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से, आ सकती है, बट सेंटेंस देखोगे तो ये पास्ट में निकलेगा। विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे में गिराते हैं या गिरा दिए, क्योंकि यहाँ पे सॉड लिखा हुआ ना सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में तो पास्ट में होगा तो वो भी पास्ट होगा, सेकंड फॉर्म होगा, उसने कम से कम 100 से भी ज्यादा पेड़ गिरा दिए वर्कर्स ने। ठीक है, तो गिराना होता है, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज की जाती है, ये पैसिव वॉइस में, कोई भी नॉन एक्शन वर्ब पैसिव वॉइस में यूज नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार हैव ओवरफ्लोन, देखो ये भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स का सवाल है भैया। मैंने कई बार बताया कि एक वर्ब होती है जी फ्लाई, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है जी फ्लोन। ठीक है, एक होती है फ्लो, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड, थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड। ठीक है, और फ्लाई, फ्लू, फ्लोन का मतलब होता है जी उड़ना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड का मतलब होता है बहना। अब आप बताओ कि ज्यादातर जो बिहार की नदियां हैं वो ओवरफ्लो होती हैं, बहती हैं कि उड़ती हैं? हैं, हैव के साथ यहाँ ओवरफ्लोन है, फ्लोन किसकी थर्ड फॉर्म है, फ्लाई की, मतलब ओवरफ्लोन का मतलब उड़ती हैं, ज्यादा उड़ती हैं, अरे ज्यादा बह जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती है, तो ओवरफ्लोड करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लोड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज ही हैड कम टू मैरिजेबल एज। हमने उसको एडवाइस कर दी कि तुम अपनी बेटी से शादी कर लो क्योंकि वो शादी की एज पे होगी। ऐसे कभी बोलते हैं क्या? कोई बाप अपनी बेटी से शादी थोड़ा ना करेगा। हमने एडवाइस किया है उसको मैरी करने के लिए, क्योंकि 2+V1 जो होता है वो पर्पस दिखाता है। 2+V1 क्या करेगा भाई, पर्पस दिखाएगा, यानी कि अभी ये काम होने वाला है। अब वो काम होने वाला है यानी कि हमने उसको इस काम को करने के लिए एडवाइस किया है। क्या करने की, टू मैरी नहीं होगा, उसकी डॉटर पे ये एक्शन हो रहा है इन्फिनेटिव वाला, तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। हमने उसको सलाह दी अपनी बेटी, जो आगे ऑब्जेक्ट है 2+V1 का पैसिव वॉइस बना दो 2+B+V3, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काम होने लग जाएगा। हमने उसको सलाह दी कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, शादी करने के लिए, तो इसको पैसिव वॉइस में यूज करना पड़ेगा 2+B+V3 मैरिड, टू बी मैरिड, या टू गेट मैरिड भी हो सकता है, टू गेट मैरिड हो सकता है या टू बी मैरिड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। टू गेट मैरिड कर दो, टू गेट मैरिड हिज डॉटर बिकॉज सी हैड कम टू मैरिजेबल एज, क्योंकि वो अब शादी की एज पे आ गई है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला बताओ। द क्रिमिनल वाइल सर्टेनली बी हंग, वही चीज है, कंफ्यूजिंग वर्ब में हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे एक होता है हैंग, हैंग मतलब होता है लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थोड़ी सी बदल जाती है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड आता है लिविंग नाउन के लिए, और हंग, हंग आता है नॉन लिविंग नाउन के लिए। जैसे कोई नॉन लिविंग चीज है, अगर उसको लटका रहे तो हंग, हंग। लिविंग को सर कैसे लटकाते हैं? आदमियों को कोई लटकाता है कि? हाँ बिल्कुल लटकाते हैं, जब फांसी देते हैं तो फांसी देना ही हैंग्ड, हैंग्ड होता है, और क्रिमिनल को फांसी ही दी जाती है। तो यहाँ पे द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग नहीं होगा, बी हैंग्ड होगा। जो क्रिमिनल है इसको पक्का लटकाया जाएगा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है। He seated in his examination thrice but he always failed. Always failed कैसे हो जाएगा? He always failed because he never took it seriously. सही है भैया, बताओ कौन बताएगा? सीटेड की जगह appeared हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। एग्जाम में कभी भी सीटेड नहीं करते, हम appeared यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑलवेज के साथ में सेकंड फॉर्म इसलिए आ रही है, कायदे से फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बट सेंटेंस पूरा पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट है। अगर यहाँ प्रेजेंट करोगे तो दोनों ही सिमेट्रिक क्वेश्चन है, सेट है, बट यहाँ पे अपीयर्ड, एग्जाम में, कोर्ट में, इन सब में अपीयर हुआ जाता है, सीटेड नहीं। सीटेड तो बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सीट पे, एग्जाम में अपीयर होता है। ये हो गए 100 क्वेश्चन कंप्लीट आपके नॉन फाइनाइट वर्ब के। कहाँ से मिलेंगे ये सारे सवाल आपको? इंग्लिश की ब्रह्मास्त्र A to Z प्रैक्टिस बुक में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियरली समझ में आया। अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।